नहीं, जिनके साथ आज है उनके भी रफीक नहीं है। यानी आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? मैं समझता हूँ मैं जिंदा ही मोहब्बत की वजह से हूँ। ऐवान सदर में बिठा के गए थे। आप इक़्तिदार के लिए छोड़ गए थे। मैं भी यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना जाए। अच्छा, तो मैं गया, मैंने कहा आऊँगा। हमने सुना कि सर कह रहे थे कि उन्हें पता होता कि आप आने वाले हैं तो वो कभी ना आते। क्यों? आपके रफीक आपके दोस्त हैं, पूछे। हम तो एक साथ कुलीग रह चुके। जी वही। नहीं, जिनके साथ आज है उनके भी रफीक नहीं है। अच्छा, मैं आऊं और चांडियो साहब ना आए, ये कैसे मुमकिन है? सर आपके सामने कहा है उन्होंने। सांगड़ में मेरा इनसे ज्यादा असर सूख है। यानी सिंध में? हाँ, पूरा सिंध समझ लें आप। अच्छा। तब तो बार बार जीत के वहाँ से आते हैं। मैं वहां अगर किसी से चीनी ले लूं तो दुकानदार मुझसे पैसे नहीं लेता। सर ये मैं अगर किसी से आटा ले लूं तो वो मुझसे पैसे नहीं लेता। सर ये चांडियो साहब अगर आटा लेंगे इनसे पैसे लेंगे। सर ये बहुत फख्र की बात नहीं है। हाँ जी, उन्होंने को तो पैसे लेने ने तो लोग चढ़ावा समझ के चढ़ा देंगे। चांडियो साहब जी, आप सियासत में तो मोहब्बत के कायल हैं, क्या मोहब्बत में भी सियासत के कायल हैं? मोहब्बत होगी तब जब उसमें सियासत नहीं होगी। वाह, यानी आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? मैं समझता हूँ मैं जिंदा ही मोहब्बत की वजह से हूँ। मोहब्बत ही तो एक इंसान को जिंदा रखती है। नफरतों के सहारे भी कोई जी सका है। वाह। यानी सियासत में मोहब्बत के कायल नहीं है आप। अगर शाह महमूद आज पीपल्स पार्टी में नहीं है तो उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, यही मेरी मोहब्बत का सबूत है कि मोहब्बत में वफा होती है। बेवफाई करने वाले से प्यार नहीं हो सकता। जो छोड़ जाए आधे में और ताल्लुक तोड़ जाए, चला जाए, वो कैसे हो सकता है? हम तो इक़्तिदार में पहुंचा के गए थे। वाह वाह। ऐवान सदर में बिठा के गए थे। आप इक़्तिदार के लिए छोड़ गए थे। यानी चांडी साहब, अगर कोई नजरों से दूर चला गया तो वो आपके दिल से भी दूर चला जाता है? दिल में आने का रास्ता ही नजरों से तो होता है। तो कौन कौन आया है चांडियो साहब नजरों के रास्ते दिल में? अब बता भी सकता हूँ, बताइए। लेकिन आपको बताना तंदुरुस्ती और जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। चांडियो साहब, इतना तो आप ज़ियाउल हक के दौर में नहीं घबराए जितना सहमे सहमे यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो यहाँ जो आपका प्रोग्राम देखते हैं वो यहाँ आते हुए यकीनन घबराएंगे और कम लोग हिम्मत बांधेंगे। मैं भी यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना जाए। अच्छा। तो मैं गया, मैंने कहा आऊँगा। फिर वो सामने बैठे उन्होंने तो इमाम जामन बांधा मुझे कि जहाँ जा रहे हो वहाँ कम से कम। नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे चांडियो साहब। और जहाँ तक ताल्लुक है ज़ियाउल हक का, तो ज़ियाउल हक के दौर में बड़े अजाब और एक एक दिन अजाब का गुजरा है, लेकिन वो सब अचानक आ रहे थे। तय नहीं था कि ये कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। वो करते तो तकलीफ बढ़ जाती है आदमी को। पता चले कल ये मुझे मारने वाले हैं, अचानक मार दो, इतनी तकलीफ आज इतनी पहुँचती। और यहाँ भी ऐसा है, यहाँ अचानक नहीं हो रहा है। यहाँ जो कुछ है वो तय करके मुझे पता था ये है, और जाऊंगा तो ये सारे मामला होंगे जो मैं देखता रहा हूँ। और वैसे भी मैंने शरीयत की शरई हुक्म की नराफी की है। वो क्या? शरन ये हुक्म है कि जानबूझ के मुसीबत में ना पड़ो तो बेहतर है। अच्छा। और मैं जानबूझ के मुसीबत में पड़ा हूँ। इसका हाल तो कोई नहीं। यानी कि सारी मुसीबत आपको कह रहे हैं? आपको मुसीबत कह रहे हैं। हाँ जी, गलती तो आम को भी हुई है, जानबूझ के वोट पाए और मुसीबत में फड़े हुए हैं। नहीं सर, हम आपको हरगिज तंग नहीं करेंगे। मैं आपके तंग करने में तंग नहीं होऊंगा। यानी आपके सिर्फ आप जितना चाहे इनको तंग कर सकती है, मर्द हजरात में से कोई तंग ना करे। सर आप अपनी उल्टी सोच अपने पास। कोई कसूर नहीं, हेलरी ने चाके लुआए। यही तो इनकी ब्यूटी है। क्या? ये अंदर से भी खूबसूरत है और हुस्न परस्त भी हैं। तो सर ये तो जहां हुस्न देखते हैं कहते हैं लो जी आज फिर तिलकना पाएगा। जो हुस्न को देखकर खुश नहीं होता वो अंधा ही हो सकता है। कुरैशी साहब, आप हुस्न को देख के खुश नहीं होते? मैं बहुत खुश होता हूँ जी। उनके मुकद्दर में नहीं लिखा खुश होना। भाई तो हुसन वेख के बहुत खुश होंगे या क्लिंटन इन्होंने वेख के खुश नहीं होंगे। कुरैशी साहब, आपको चांडियो साहब की हुस्न परस्ती का पता है? आपकी पार्टी में कौन हुस्न परस्त है सबसे ज्यादा? नो कमेंट्स ऑफ कोर्स। आप तो नहीं बताएं। नो कमेंट्स। जाहिर है आप अपना नाम कैसे ले सकते हैं? ये ना बताए तो ना बताए, पाकिस्तान के बच्चे को पता है। चांडियो साहब, वही क्या हुआ? थोड़ी आवाज, थोड़ी पर्सनालिटी ढाढो सुठो आ।
अल्लाह करे ये अब इसके प्रोग्राम के बाद भी ऐसा कहें मुझे। खैर ही करे, चांडिया साहब ने गल चाह दा कप रखदे होया की। तो वीरे सॉरी तुम क्या कहना चाहती हो? चांडियो साहब मैं तुहाडियां मुच्छां दी फैन हो गई हां। आपको दे दूं? बहुत अच्छे। ओ एडी तू आपको कोई, मैं सिंध से आया हूँ, आपकी दावत पे आया हूँ और आप कोई बड़ी चीज़ भी नहीं मांग रही मुझसे, मेरी मूछें देने को तैयार हूँ। करेंगी कहाँ आप? मैं तो परेशान। केड़ा सोना बोल दे, इंज लगदा है जिवें मुंह चो फुल पे झड़दे हो। सुभान अल्लाह, बस मैं आपके लिए हूँ, ये फुल चुन ले।